अच्छा ओके। भूख लगी है मुझे। बस बाइट आप लोग पहले खाओगे फिर मैं। चलो देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे जानना चाहिए मुसाफिर जब आपने नाम सुना रेस्टोरेंट का तो उसमें क्या थॉट आया और इंडियन क्रूजिंग रेस्टोरेंट का डेफिनेटली कितने फूडी होगा और इंडियन फूड। आई थिंक सबको पता है कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। आई लव फूड, आई लव ईटिंग आउटसाइड एंड एट होम। बट जब मैंने नाम मुसाफिर सुना, it sounds like a very Indian restaurant name. So I think it's a perfect choice of name for an Indian restaurant. And मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है. आई लव बीइंग अ फूडी. एक्चुअली मुझे हर तरीके का खाना पसंद है. बट येस, इंडियन हम बचपन से ही सबसे ज़्यादा इंडियन खाते आ रहे हैं, बिकॉज हमारे घरों पे भी इंडियन सबसे ज़्यादा बनता है. तो आई थिंक वो एक स्पेशल प्लेस फॉर इंडियन फूड इज़ ऑलवेज देयर. इवन जब हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, आई थिंक कुछ दिनों बाद हम घूम फिर के अपने इंडियन खाने पे ही आ जाते हैं. सो आई थिंक इंडियन फूड इज़ सबका पहला प्यार. मैम, आपके आंसर से ये तो पता चल चुका है कि आप बहुत बड़ी फूडी हैं. बट व्हाट इट हैपेंस व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयर फूड, हाउ गुड आर यू इन दैट? हाँ, सो माई पेरेंट्स आर नॉट इन टाउन एंड मैंने कुछ दिन पहले आई वॉज ट्राइंग टू मेक चाशनी, कैरमल सिरप, एंड मैंने आग लगा दी लिटरली अपने घर पे. एंड आई एम सो एम्बैरेस्ड बिकॉज वो पूरा बर्तन भी जल गया एंड घर पे धुआं हो गया. एंड इट वॉज सो एम्बैरेसिंग फॉर मी. बट आई थिंक आई एम नॉट वेरी गुड विद किचन का काम, पर मैं खाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ. शेफ एज वी नो सृष्टि बहुत ज़्यादा फूडी है. आप उन्हें किस फूड से कॉम्प्लीमेंट करना चाहोगे जो कॉम्प्लीमेंट करता है मुसाफिर रेसिपी? कुछ ऐसे डिशेस बता सकते? काफ़ी चीज़ें हमारे इसमें, जैसे मुसाफिर का बटर चिकन है विच इज कम्स इन अ 3 वेराइटी. उसमें रेड, ग्रीन एंड हमने बटर चिकन सिर्फ देखा है रेड कलर में, और ये हमने 3 कलर में उसको बनाया है. सेम विथ पनीर ऑल्सो. हमारे पास मुसाफिर दाल है जो वेरी स्पेशल दाल है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बनाई गई है. मैं तो ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. डिनर टाइम ऑलरेडी हो गया और मैं आई कांट वेट टू गो एंड ईट द फूड. थैंक यू सो थैंक Thank यू. you. ऑब्वियसली मेरी बेस्ट विशेज़ हैं एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम थैंक यू. कि और हमें लजीज खाना खाने को मिलेगा. मुझे हमेशा, मैं दिल्ली वाली हूँ तो मुझे दिल्ली का खाना सबसे ज़्यादा पसंद है. तो मुझे लगता है कि अब वो जो चीज़ है मेरी बार बार दिल्ली भागने की जस्ट बिकॉज ऑफ फूड, तो वो अब नहीं होगा. मैं यहाँ रेडिसन में आऊँगी और मुसाफिर में आके अपने टेस्ट बड्स को शांत करूँगी. माई फेवरेट इंडियन कुजीन मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है. दाल मखनी, पनीर, कढ़ाई पनीर, तो यही मेरा ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज शुरू से मैं यही. आलू के पराठे. यस. आपकी हाल ही में मूवी गई टीटी उमानी, किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिला था? पहली मूवी थी आपकी. जी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत अच्छा सबके क्रिटिक्स के रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए. तो आई एम सो ग्लैड कि बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से OTT पे रिलीज़ हो जाए. कब रिलीज होगी कुछ ये मुझे नहीं डेट फिक्स? जी नहीं, ये तो आप प्रोड्यूसर से जानिए. इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट डेफिनेटली. आने वाला है बिग बॉस, उसके बारे में? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, बट लाइक बिग बॉस के लिए तो नहीं, बट या होपफुली अगर मेरी फिल्म जल्दी मतलब OTT पर रिलीज़ होने वाली है तो उसके प्रमोशन के लिए मे बी आई कैन गो देयर. थैंक यू. मुसाफिर हमने सोचा कि इस एरिया में एक ऐसा कुजीन, इंडियन कुजीन दे जो कि बहुत ऑथेंटिक हो. जैसे मुसाफिर, नाम हमारा मुसाफिर है क्योंकि एक जर्नी ऑफ फूड है, और इसके अंदर हमने नॉर्थ से साउथ तक सब रेसिपीज़ रखे हुए हैं, और तकरीबन हमने इसके ऊपर 6 मंथ्स तक अराउंड 250 रेसिपीज़ का स्टडी किया है और बनाया है, और तब जाके हमारा मेन्यू बना है.
पीसेस में रोगड़ी नल्ली है, तोहफा ज़मीन है और बिरयानीज हमारी बहुत स्पेशल है और प्रॉन बालचा। की सीख है। वाह, अच्छा हो शेफ ने बता दिए, मैं ट्राई करना चाहूँगी थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। दीपिका जी यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं एक बार राइट में रुक जाओ पूरा कंप्लीट होंगे आइए मेरे राइट में ना, हमारे राइट में आपके राइट आपके लेफ्ट में मेरे राइट। थैंक यू। तो ऐसे इंटरव्यू ले तो डरा रहे हो। वहाँ पे भी करवा दीपिका जी वहाँ पे भी आ जाइए आप थोड़ा सा राइट में ये ना मुसाफिर इज़ अगेन अ जर्नी ऑफ अ फूड। मुसाफिर जिसको हम ट्रैवलर बोलते हैं, बट हियर वी आर गेटिंग जर्नी ऑफ अ फूड स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो सब डिशेज जो हमने उसमें प्रोक्योर किए हैं या जो हमने उसको बनाया है, मेनू के अंदर डाला है, इसको हमने काफ़ी 6 महीने तक उसको ट्रायल्स करे हैं और यू विल फाइंड फूड फ्रॉम एवरी स्टेट। या दैट्स इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोग्रेस से हमने इसलिए कहा है कि हमने फूड को बहुत ट्रेडिशनल रखा है, पर आप जब डेकोर देखोगे ये एकदम मतलब आज के ज़माने का इट्स वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेकोर है जो नॉर्मली आपको इंडियन रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव डेकोर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रोग्रेसिव इंडियन कुजीन। मेन्यू में स्पेशल डिशेस हमने ऐड किया है जिसमें हमने आरएनडी किया है और काफ़ी रिसर्च किया है लास्ट 6 मंथ जो है और उस हिसाब से हमने मेन्यू डिज़ाइन किया है। और हमारी मेन जो सिग्नेचर डिशेस हैं फॉर एग्जाम्पल टाकोरी कबाब है, कलौटी कबाब है, वेज में तोहफा ज़मीन है और मेन कोर्स में नल्ली निहारी है, डेजर्ट में फिरनी है, इस टाइप से। एक सेकंड मुंह में पानी आ रहा है। Go ahead. देखो भाई, मैं गुजराती हूँ। मैं बहुत शौकीन हूँ, मुझे मीठा सबसे ज़्यादा पसंद है। मीठे से याद आया, मैं हमेशा मीठा से ही डिज़र्ट्स मंगवाती हूँ, शेफ्स वुड नो। सो येस, Radisson has been our favorite place and I'm very very happy. I'd like to congratulate Radisson के मुसाफिर। I know जब ये बन रहा था, I was visiting here, तो मुझे पता था कि कितनी मेहनत, कितने प्यार से ये लॉन्च हो रहा है। So I'm really glad that we are a part of the launch. आई थिंक ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन भी मैं फूडी रही हूँ एंड ऑफ स्क्रीन भी हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड यू नो टू बी हियर एंड टू टेस्ट द फूड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन मुसाफिर। आई लव द नेम ऑल्सो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे शेफ ने बोला कि इट्स मुसाफिर मतलब अ ट्रैवलर, दे टेक यू थ्रू इंडियन क्विजीन्स, मतलब इंडियन स्टेट के जो स्पेशलिटीज़ होती है वो आज हम देखने जाएंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, प्लस प्रोग्रेसिव ऑल्सो ही एक्सप्लेन, सो इट रियली हैज़ डेप्थ टू द नेम। या थैंक यू। And the question is that what kind of eater do you all are? Do you like clean eating or do you also prefer street foods or? I don't clean eat. We only prefer street food. We are only street foodies. Yes. All right. Thank you, guys. It was lovely to see you all. हाँ जी। अच्छा। Yeah. साथ आ जाओ। somebody wanted a picture also.
हाँ आप आ गए पीछे 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 अरे सब फ्रेम में आ रहे हैं आप तक सोनू 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 आगे प्रीति जी चलो आजा वाइट में आ जाओ आइए आया पहले तो इस जगह के बारे में क्या कहना चाहोगे और नाम काफ़ी डिफरेंट है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नाम काफ़ी अच्छा है, नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड यहाँ का जो खाने का फ्लेवर है दैट्स ऑल्सो रियली गुड एंड जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के जैसे कि सबको पता है कि इंडिया खाने के लिए यहाँ के टेस्ट के लिए बहुत फेमस है। सो यहाँ पे अलग सी एक चीज़ है कि आपको जहाँ का खाना चाहिए, अगर आपको पंजाबी चाहिए, अगर आपको साउथ इंडियन चाहिए, नॉर्थ इंडियन, तो सारे टाइप का अलग अलग मिलेगा। सो दैट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इट्स रियली गुड। इसके अलावा हमें काफ़ी पता है कि यू एंड योर सिस्टर इज वेरी फूडी। अगर आप यहाँ आए तो कौन सी ऐसी डिश है जो पहले ऑर्डर करोगे? सो जैसे कि मैं अगर कहीं बाहर भी जाता हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया भी जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं प्रेफर करता हूँ इंडियन खाने, मतलब कि जहाँ पे भी जाऊँगा खाना मुझे इंडियन ही चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं क्या ऑर्डर करूँगा? आई गेस आलू का पराठा मुझे बहुत पसंद है, सो आई प्रेफर दैट। आया इसके अलावा योर सिस्टर इज डूइंग रियली वेल इन खतरों के खिलाड़ी, काफ़ी चर्चा हो रही है इस सीज़न। आपके कोई फैंस ने कुछ चर्चा की, कुछ कहा आपसे, कुछ ऐसा बताया कि फाइनल में पहुंची है? ये सवाल तो पूछते ही होंगे लोग, सब पूछते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स कॉन्फिडेंशियल एंड बहुत अच्छा चल रहा है एंड सब मेरे फैंस भी, अपी के फैंस भी, सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहा है अपी का काम के में एंड आई लव दिस। पर यार आपका कोई पर्सनल फेवरेट कोई ऐसा टास्क था जो काफ़ी आपको लगा काफ़ी अच्छा किया जन्नत ने? पर्सनल फेवरेट टास्क आई गेस एक टास्क था जिसमें अपी ने बहुत मेहनत करी थी, दैट वाज अगेंस्ट फैजू भाई। सो वो इलेक्ट्रिक वाला टास्क था एंड अपी को हमेशा से इलेक्ट्रिक से मतलब कि बहुत वो है, तो मतलब खतरों में जाने से पहले भी अपी यही बोल रही थी कि सिर्फ एक ही चीज़ से डर है एंड दैट्स इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिसिटी से उनको बहुत डर है एंड उसके अंदर वो इतने रोई है कि मुझे यहाँ पे से जब एपिसोड देख रहा था मुझे बुरा लग रहा था कि यार जब अपी स्टंट कर रही थी, इतना रो रही थी, तब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं यहाँ पे इतना मस्ती कर रहा था, मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था एंड उधर अपी इतनी मुश्किल से स्टंट्स क्लियर कर रही थी। सो आई गेस दैट इज़ वन ऑफ द स्टंट्स जो कि बहुत टफ था अपी के लिए। आयन मैं जानना चाहूँगा कि एक तरफ फैजू थी, एक तरफ जन्नत थी, आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? वी ऑल नो जन्नत को ही करोगे, बट फैजू ने भी वो टास्क काफ़ी अच्छा खेला था। बहुत अच्छा टास्क किया, मतलब कि बहुत टफ कंपटीशन था अपी के लिए भी, एज यू गाइस ऑल नो कि फैजू भाई बहुत टफ कंटेंडर है एंड सी मेरे भाई जैसे हैं वो भी मेरे लिए, वो भी बहुत क्लोज हैं, लेकिन है तो मेरी बहन ही ना अपी, सो ऑब्वियसली सपोर्ट तो मैं अपी को ही करूँगा। आयन काफ़ी चर्चा आ रही है बिग बॉस की जन्नत जाने वाली, कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ ऐसा नहीं, ये एक्चुअली में गलत न्यूज़ है, शी इज़ नॉट गोइंग टू बिग बॉस। थैंक यू। अरे रावत अरे ये लाइट कौन लगाया भाई? एलईडी आगे से दो ना चंद्र इसके हाथ में ये पूरा काम बाबा भाई I had a big fight with my mother, यार। She's like, पूनम अभी तो बस कर। क्या बात है? एक सेकंड नहीं हुआ। पीछे सुनो। पूनम सेम बॉस, पूनम सेम पूनम जी आइए। My drama for tonight is done. पूनम जी हाँ? नहीं, this is still okay. She's seen a lot.
about my drama. See, sorry my voice is gone a little bit, so I apologize for that. Indian restaurant, मैंने दुनिया भर की सारी cuisine खाई मेरे लाइफ में, और मुझसे जब भी कोई पूछता है ना कि favorite cuisine क्या है, my friends are like, oh, I like Italian food, I like Chinese food, I love Indian food. मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटीज है। इंडियन फूड में सबसे अच्छा क्या लगता है? दाल मखनी। और मेरे घर का, मैं तो घर का खाती हूँ, like that. So I prefer eating भिंडी is my favorite, मेथी is my favorite, everything that's healthy is my favorite. पूनम जी, आपके भी लॉकअप के कंटेस्टेंट को यहाँ लाना रहेगा, कौन से वो 2 कंटेस्टेंट हैं जिसको आप पहले लेके आओगे यहाँ पे? ये ऑलर रूम में सबको लेके आ जाते हैं। इसके अलावा पूनम जी काफी चर्चा हो रही है, बिग बॉस में आप इस साल जाने वाले हो, क्या आप इस चर्चा पे कुछ आप कहना चाहोगे? क्या आपके मुंह में घी सकते हैं? सोशल मीडिया से क्या रिस्पॉन्स आता है जब ऐसी चर्चा होती है? मला चांगलं तुम्ही लोक माझी मराठीत बोलतात. I love that. Sorry, what were you asking? I was asking कि बिग बॉस की जो चर्चा होती है, आप किस तरह से आपकी सोशल मीडिया पे किस तरह की चर्चा होती है जब भी बिग बॉस की बात होती है? Every time I read about it, it's like I want to be a part of it. Yeah. But let me also try some good food. एक सेकंड आप लोग, और आप लोगों को 1-on-1 के लिए you have given them the separate place, right? सोनू थोड़ा समझ ट्रेन चालू था। अरे 2 बार हुआ है। यहाँ पे भी मैं तो आ रहा हूँ ना। टीवी बॉलीवुड पीछे टीवी बॉलीवुड पीछे भाई पीछे भी है कैमरा। Guys, silence. आज की शाम क्या expectations हैं मुसाफिर?
हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमें भी नेहा ने बताया कि यहाँ पर मुसाफिर नाम इसलिए है क्योंकि देश भर का खाना हमें यहाँ पे खाने को मिलेगा, हर स्टेट का खाना यहाँ पर है, सो वी आर सो एक्साइटेड And we are foodies. We can't wait. Firstly, congratulations, chef. Congratulations. राजीव जी, आप कुछ बताना चाहोगे इंडियन फूड्स आपको कितना अच्छा लगता है? मैम आपसे भी जानना चाहूँगा कुछ इंडियन फूड्स के बारे में, विच इज़ योर इंडियन फेवरेट फूड? Usually, I love butter chicken the most, even tandoori chicken actually. But खाने के मामले में यार खाना अच्छा हो makes my day. मैम आप कुछ बताना चाहोगे? मुझे वैसे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, राजस्थानी खाना बहुत पसंद है, मुझे दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है, तो इडली बहुत पसंद है. इडली बहुत पसंद है. सो इडली एक ऐसी चीज़ है जो मैं पूरे दिन खा सकती हूँ. शेफ से जानना चाहेंगे मुसाफिर का सफर किस तरह तय हुआ है, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? पहले तो मैं कहूँगा कि जैसे सर ने बताया कि उनको बटर चिकन पसंद है, आज के मेन्यू में है, और आपने कहा तंदूरी चिकन वो भी हमने रखा है. तो जो जर्नी है काफ़ी सोच समझ के हमने इसको तय किया है. हमने इसका नाम मुसाफिर रखा है कि दिस इज जर्नी ऑफ फूड. हर स्टेट से हमने फूड लेकर आए, प्लस इसका जो हमने मतलब गठन किया है, ये मेरे शेफ़ जो है हमने हर स्टेट से शेफ़ भी लिए हैं, और इसका जो डिस्प्ले है, प्रेजेंटेशन है, ये बहुत ही अलग है. राजीव जी, आपसे मेरा सवाल है, आप दोनों से सवाल होगा मेरा कि आप दोनों की खबरें काफ़ी आ रही है बिग बॉस में जाने के लिए इस सीज़न. बहुत सारी खबरें ऐसी आई है, कुछ बताना चाहोगे कि आप इस साल जाने वाले? भाई हम तो यहाँ पे खाना खाने आए हैं, तो खाने के बारे में आप जो कुछ भी पूछें. इसके अलावा शादाब से जानना चाहेंगे कि आपकी मेन्यू में ऐसी कौन सी डिश है जो आपकी पर्सनल फेवरेट? थोड़ा सा इधर आके माइक. थैंक यू सो मच. मेरा सवाल था राजीव जी, आप दोनों से मेरा सवाल रहेगा कि बहुत सारी ऐसी खबरें आती है नेगेटिव साइड्स को लेके, आप दोनों के रिलेशन को लेके, उसके बारे में आप किस तरह से डील करते हो एज अ पर्सनल लाइफ? हाउ डू यू सी दैट? मुझे तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो मैं अंदर जा रहा हूँ खाना खाने. चारू जी, आप कुछ बताना चाहोगे? बस हस्बैंड को भूख लगी तो मैं भी जा रही हूँ. Okay, Vishal, first of all, we would like to know मुसाफिर नाम सुन के सबसे पहले रेस्टोरेंट का क्या थॉट है? Because definitely it is an Indian cuisine restaurant. How foodie are you? आई एम तो वैसे नॉट सो फूडी. आई थिंक आई एम द पर्सन जो खाना बहुत ज़्यादा वैसे पसंद नहीं करता, बट मुझे घर का बनाया हुआ इंडियन फूड ही बहुत ज़्यादा पसंद है. और मुसाफिर ये नाम सुन के ऐसा लगता है कि कोई मुसाफिर अगर कोई घूम रहा है तो उन्हें कहीं भी ये चीज़ अवेलेबल हो सकती है जो उन्हें एक घर का फील देती है. सो दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट अबाउट इट. विशाल, जानना चाहूँगा अगर कोई ऐसे 3 दोस्तों को अगर आप लाना चाहोगे, कौन से 3 दोस्तों को यहाँ पे लाना चाहोगे? ऐसे कोई दोस्त को लेके आना चाहूँगा जो जिनका एपेटाइट बहुत अच्छा है, तो उन्हें यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा. आई थिंक मेरा एक फ्रेंड है सचिन शर्मा, आई थिंक उन्हें लेके आना चाहूँगा. और मेरे जीजा जी है मेरे फ्रेंड के जैसे ये वो अल्पेश रामजानी, तो उन्हें लेके आना चाहूँगा क्योंकि उन्हें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. इसके अलावा जन्नत इज डूइंग रियली वेल इन थ्रोइंग खिलाड़ी. टिकट टू फिनाले की दौड़ चालू है, आपकी कुछ चर्चा हुई? क्या आपने पूछा आप ही जीत रहे हो फाइनल? कुछ मैंने ये चीज़ उसे पूछी नहीं है, और आई थिंक ये चीज़ें फ़िलहाल के लिए तो कॉन्फिडेंशियल ही होती है, तो उसे कॉन्फिडेंशियल रहने दे तो ही ज़्यादा बेटर है. मैंने फ़िलहाल उसे इस बारे में कुछ पूछा नहीं है, बट मे बी आज शायद अगर वो आई हो और मिलूँ उसे, तो मैं इस बार ये सीक्रेट पूछ लूँगा, और ये बात मैं उसके मेरे और सिर्फ मीडिया के बीच में रखूँगा, किसी को पता नहीं. इसके अलावा कोई आने वाले समय में कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हॉटस्टार पे आपकी सीरीज आई थी, काफ़ी प्यार मिला उस सीरीज को. जी. प्यार मिलता आपके रोल को? जी, वो एक ऐसा रोल था जो अभी भी लोग पसंद करते हैं, और आई थिंक वो हिस्ट्री में मैं जितना भी आगे कितना भी काम कर लूँ, वो रोल को तो हमेशा लोग याद रखेंगे. इवन ह्यूमन में लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और आने वाले समय में वेरी सून, आई थिंक विद इन 40 to 45 days आई विल बी अपडेटिंग अबाउट माई
my new project. So I to have the details about my film, but right now I cannot share it with you all, but very soon. विशाल, इसके अलावा काफ़ी सारी खबरें आती है, हर साल आती है, वो तो जाहिर सी बात है बिग बॉस के बारे में। आपको कभी पर्सनली कभी बिग बॉस का कॉल आया, कभी बताया उन्होंने विशाल बी द पार्ट ऑफ? मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे आया है कॉल बिग बॉस से, मुझे 2 से 3 बार कॉल आया, बट उस समय बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं बिग बॉस नहीं कर पाया। और क्योंकि मैं फ़िलहाल अपने फ़िल्म और अपने एक्टिंग करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल उसमें इन्वॉल्व इतना नहीं हुआ हूँ। बट मे बी आगे अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और ऐसा समय लगा मुझे जहाँ पे कि दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन आई शुड डू दिस और मे बी एनी काइंड ऑफ रियलिटी शो, तो आई विल बी डेफिनेटली डूइंग दैट। इसके अलावा हमें पता है आप काफ़ी अच्छा डांस भी करते हो, झलक के तरफ रुख कर सकते हो इन फ्यूचर? फ़िलहाल तो नहीं, फ़िलहाल एक्चुअली रियलिटी शोज़ के बारे में मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। एक समय था जब मुझे बहुत इच्छा थी रियलिटी शोज़ करने की, फ़िलहाल भी है, बट इस समय मैं उस बारे में कम सोचता हूँ और अपने फिल्म्स और वेब या कोई एक्टिंग रिलेटेड चीज़ें जो मेरा पैशन है और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है काम करके, आई थिंक वो ज़्यादा जोन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। विशाल, एक आखिरी सवाल, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट लाइनअप हो जो सबसे पहला प्रोजेक्ट? सबसे पहली एक फ़िल्म आएगी और यह फिल्म में बहुत ऐसे लेजेंडरी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं और जो बहुत ही सीनियर डायरेक्टर और डीओपी के द्वारा बनी हुई है। बस आई थिंक इतना कह सकता हूँ। और भी 3 से 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आएंगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो टॉकिंग टर्म्स में है, बट फ़िलहाल ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है तो मैं आप लोगों के सामने बात नहीं कर पाऊँगा। सो दिस इज़ इट आई थिंक। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू।